हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉग आउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम कुछ दिन बाद जो विश्वविद्यालय हैं पूरे देश के, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज वो गाइडलाइंस यूजीसी द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तो क्या वो गाइडलाइंस जारी करे गए हैं सभी विश्वविद्यालयों के लिए, तो आज हम वही देखने वाले हैं। उससे संबंधित ये न्यूज़ है दोस्तों। तो देख लेते हैं कि क्या गाइडलाइंस यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के लिए जारी किए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि विवि की परीक्षाएं जुलाई में। कोरोना संकट में फंसे विश्वविद्यालयों को फिलहाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आगे बढ़ने की राह दिखाई है। इसके तहत अब वे जुलाई में परीक्षाएं करा सकेंगे। हालांकि सबसे पहले फाइनल सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं होंगी। तो यूजीसी ने साफ साफ कहा है कि जहाँ पे स्थिति सामान्य है वो विश्वविद्यालय जुलाई से अपनी परीक्षाएं करा सकते हैं, और उनको सबसे पहले परीक्षाएं करानी होंगी जो फाइनल सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं छात्र, यानी कि जो लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं या जिनका फाइनल सेमेस्टर है, उन छात्रों की पहले परीक्षाएं होंगी। आगे कहा गया है कि इस तरह नए शैक्षिक सत्र की पढ़ाई भी अगस्त से शुरू हो जाएगी। हालांकि विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले नए छात्रों की कक्षाएं सितंबर से होंगी। लेकिन इसका फैसला सभी बोर्डों के परीक्षा परिणामों पर निर्भर करेगा, जिसके चलते विश्वविद्यालय से आगे पीछे भी कर सकेंगे। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और नए सत्र की प्रस्तावित गाइडलाइंस बुधवार को जारी कर दी है। इसमें यूजीसी ने देश भर के सभी विश्वविद्यालयों से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए एक कोविड सेल गठित करने का सुझाव दिया है, जो विश्वविद्यालय में कोरोना संक्रमण को लेकर तय सुरक्षा मानक तैयार करेगी, साथ ही उनका सख्ती से पालन भी कराएगी। यूजीसी ने इसके साथ ही जुलाई में होने वाली परीक्षाओं की अवधि को 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे करने का सुझाव दिया है। तो यूजीसी का ये कहना है कि अगर स्थिति सामान्य नहीं हुई, कुछ दिन लॉकडाउन अगर और बढ़ गए, तो जो एग्ज़ाम के जो अवधि है पहले 3 घंटे होती थी, तो यूजीसी ने कहा कि उसको विश्वविद्यालय 2 घंटे कर सकते हैं, और उसी के लिहाज से प्रश्न पत्र भी तैयार किए जाएंगे। हालांकि सभी विश्वविद्यालयों को जुलाई में परीक्षा कराने के पैटर्न को लेकर स्वतंत्रता दी है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड से एग्ज़ाम करा सकेंगे। तो अगर कोई विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षाएं कराना चाहता है तो वो ऑनलाइन भी करा सकता है, जो ऑफलाइन कराएगा वो ऑफलाइन भी करा सकता है। ये यूजीसी का कहना है। जो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के यूजीसी ने इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालयों के अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट 31 जुलाई और बाकी अन्य सेमेस्टर का रिजल्ट 14 अगस्त तक जारी करने का सुझाव दिया है। विश्वविद्यालयों की पढ़ाई अगस्त से शुरू करने को कहा है। इस बीच सभी विश्वविद्यालयों के कोर्स का 25% हिस्सा अब ऑनलाइन पढ़ाने और शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाने का परीक्षण देने का निर्देश भी दिया है। और आगे क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को 1 अगस्त से नए प्रवेश परीक्षा शुरू करने का भी सुझाव दिया है। तो यूजीसी का ये कहना है कि जो नए प्रवेश होंगे विश्वविद्यालय में वो अगस्त से शुरू हो जाएंगे। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय सभी शैक्षिक बोर्डों के रिजल्ट की घोषणा के आधार पर होगा। तो यूजीसी का ये भी कहना है कि अगर सभी बोर्डों के रिजल्ट अगर आ गए समय से, तो अगस्त से प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो अगर रिजल्ट नहीं आते किसी बोर्ड का, तो ये आगे पीछे भी हो सकता है। बोर्डों का मतलब ये है कि जो जैसे कि जो सीबीएसई बोर्ड है या किसी भी राज्य का बोर्ड है, तो उसके रिजल्ट के आधार पर जो प्रवेश है वो देखे जाएंगे, क्योंकि 12वीं के बाद ही परीक्षा जो प्रवेश होते हैं विश्वविद्यालय में, तो 12वीं के रिजल्ट अगर टाइम से आ जाते हैं बोर्ड सभी राज्यों के बोर्डों के या सीबीएसई बोर्डों के, तो अगस्त से जो प्रवेश प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, नहीं तो उसको आगे पीछे किया जा सकता है। फिलहाल यूजीसी ने इस प्रक्रिया को 31 अगस्त तक पूरा करने का सुझाव दिया है। ऐसे में विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले नए छात्रों की पढ़ाई सितंबर से शुरू होगी। 2 महीने की उनकी उपस्थिति 100% मानी जाएगी। आगे क्या कहना है? आगे ये कहना है कि स्थिति सामान्य नहीं हुई तो इंटरनल असेसमेंट से किए जाएंगे पास। यूजीसी ने विश्वविद्यालय को यह भी विकल्प दिया है कि यदि कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य नहीं होती है तो छात्रों को
इंटरनल और पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट करते हुए ग्रेडिंग दी जाए। इनमें 50% अंक इंटरनल आकलन, 50% अंक पिछले प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएंगे। यह विकल्प तब सुझाया गया है जबकि कोई अन्य विकल्प ना बचे। तो यूजीसी का ये भी कहना है कि अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है, लॉकडाउन की स्थिति और बढ़ जाती है, किसी राज्य में वो एग्ज़ाम कराने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो उनका ये भी कहना है कि तो वो जो भी छात्र हैं उनको पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग दे दें और उनको पास कर दें। आगे ये भी कहना है कि जो एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं छात्र, तो उनको और 6 महीने का समय दिया जाए उनकी डिग्री को पूरा करने के लिए। तो उसके संदर्भ में ये कहा गया है कि यूजीसी ने एमफिल और पीएचडी के छात्रों को 6 माह का विस्तार देने और उनकी मौखिक परीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंस से कराने का सुझाव दिया है। इसके अलावा आयोग ने विश्वविद्यालय को 6 दिन का हफ्ता करने और अपने कर्मचारियों व छात्रों की लॉकडाउन के दौरान की ट्रैवल व स्टे हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखने का भी सुझाव दिया है। तो यही गाइडलाइन जारी की है यूजीसी द्वारा। यूजीसी ने कहा कि अगर जिस राज्य में स्थिति सामान्य हो गई है वो जुलाई से अपनी परीक्षाएं करा सकते हैं, अगस्त से नई प्रवेश परीक्षा शुरू कर दें, जो भी नए एडमिशन है वो अगस्त से शुरू हो जाएंगे। और कहीं पर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो वो क्या करें, जो पिछले साल का प्रदर्शन देखें छात्रों का और उसके आधार पर जो छात्र हैं उनको प्रमोट कर दें। और साथ ही ये भी कहा गया कि जो पीएचडी कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं उनका जो माह है, यानी कि उनके जो डिग्री का माह है उनको बढ़ा दिया जाए और उसको 6 महीने और बढ़ा दिया जाए। तो यही थी दोस्तों आज की न्यूज़ यूजीसी ने जो जारी करी है सभी विश्वविद्यालयों के लिए। और एक न्यूज़ ये भी है दोस्तों कि सभी जो भी इंटर में या 10th में पढ़ते हैं उनके लिए न्यूज़ ये है कि जो सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड है उसने भी कुछ एक न्यूज़ जारी करी गई है। उसके द्वारा ये कहा गया कि तो 10th क्लास में पढ़ते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले, उनकी जो बची थी परीक्षाएं अब वो नहीं होंगी। यानी कि जो 10th के बच्चे हैं सीबीएसई वाले उनकी परीक्षाएं नहीं होंगी अब इंटर की परीक्षाएं होंगी अगर लॉकडाउन खुलता है तो, और 10th क्लास की परीक्षाएं नहीं होगी। इसके संदर्भ में भी आपको वीडियो दे दूंगा कल तक या शाम तक। तो दोस्तों ऐसी अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे कि ये न्यूज़ आपके फ्रेंड तक भी पहुंच जाए। साथ ही अगर आप ऐसे ही जानकारियाँ पाना पसंद करते हैं आपको, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।